स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो लगातार न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज सुबह 7 बजे से देश के 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही तस्वीरें आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें कई जगहों पर देखने को मिली। हालांकि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत जो है वो सोचने पर विवश कर रहा है कि आखिर वोटर्स में क्या ऐसी चीजें दिख रही हैं कि वो वोट डालने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है, जिसमें त्रिपुरा, जहां दोपहर 1 बजे तक 53% मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक 50% से ज्यादा वोट पड़ चुके थे। अब कुछ ही देर में 3 बजे का आंकड़ा भी सामने आ जाएगा वोट प्रतिशत का, और उसके बाद चीजें और भी स्पष्ट होंगी कि आखिर वोटर्स का रुझान क्या है। क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि अगर वोट प्रतिशत कम है तो एक तरीके से कहें सरकार के लिए उस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर वोट प्रतिशत ज्यादा होता है तो माना यह जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और उसका असर आने वाले दिनों में आंचल दिखेगा। बिल्कुल, इस बार चुनावी मैदान में 16 से ज्यादा उम्मीदवार उतरे हुए हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जनता किसका साथ देती है और किसके साथ नहीं है ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान हो रहा है और कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आई है जो हैरान कर देती है। अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जब जनता घरों से निकलती है, अपना सारा काम काज छोड़ करके सुबह सवेरे 7 बजे से ही कतारों में लगे हैं, लेकिन कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां से हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली खबरें सामने आती है। जैसे कि अगर जिक्र किया जाए मणिपुर का, तो मणिपुर में भी हिंसा हुई है, पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई है। ऐसे में न्यूज इंडिया की तो यही अपील है कि बिना किसी मारपीट के अपने मत का इस्तेमाल करें। और महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग सुबह से ही घरों से बाहर निकले हुए और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1600 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे के आंकड़े भी सामने आ जाएंगे कि अब तक कितना वोट परसेंटेज हुआ है। बिल्कुल देखिए, और इसी पे न्यूज इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं। महेश वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, विक्रम लोहिया जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाजिम खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का एक बार स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे दिनेश जी। के शर्मा जी तो हमारे साथ बने ही हुए हैं, तो एक बार फिर से स्वागत आपका करता हूं। के शर्मा जी, स्पेशल स्वागत आपके लिए। चलिए अब शुरुआत दिनेश जी आपसे करेंगे। वोट प्रतिशत जो है अगर हम देखें 1 बजे तक का, यानी 7 बजे अगर वोटिंग शुरू हुई है 1 बजे तक 40% मतदान रहा है 6 घंटे में, क्या मानते हैं सेटिस्फैक्ट्री है या सोचने का समय है? सबसे पहले जैसे आपने बताया अभी, मतलब क्लैरिटी आपने जहाँ तक मतलब जो है उसको कर ही दिया से, तो देखिए अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रतिशत अगर है कि मतलब जैसे मतदान का अगर ज़्यादा होता है तभी देखिए चिंताजनक होता है, और बहुत कम होता है तभी चिंताजनक होता है। तो देखिए अभी समय पड़ा हुआ है और 3 बजे का आंकड़ा जैसे आप बताएंगे अभी ऐसे, तो मोर और लेस देखिए जैसे जहाँ तक देखा गया तो 70% के आसपास जैसे कि वोटिंग का जाता है। तो अभी दूसरा गर्मी का समय है, तो ज़्यादा देखिए जो लोग हैं पहले जैसे कि मान के चलें कि मतलब दोपहर से पहले पहले करके चले आते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा बहुत मतलब जैसे कि परसेंटेज थोड़ी कम होती है, बाद में दोबारा जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे कि जब शाम होती है तो उस वक्त थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो मोर और लेस मतलब कि बहुत ज़्यादा इतना कुछ वो मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा बदलाव के भी आसार लग रहे हैं या और कुछ उस तरह के लग रहा है, क्योंकि मतलब चीज़ें मतलब एक तरफ जो है तो सामान्य सी है। मतलब बहुत ज़्यादा बम्पर जैसे मान के बम्पर जैसे अगर होता तो उस मान के कि 80% से ऊपर अगर जाए कुछ जाए, या जैसे 75, 76 या 78% के आसपास जाए, तब देखिए उसकी बात अलग है। या फिर यह कि जैसे कि 50% मतलब कि 60% से नीचे नीचे रह जाए तब एक अलग चीज होती है। दोनों के अलग अलग समीकरण बनते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से चीजें जो है मतलब ना तो कोई एंटी इनकम्बेंसी का बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ रहा है। कुछ जगह देखिए जैसे कि अलग अलग, जैसे कि यूपी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी की ज्यादातर जो सीट्स हैं उस पर अभिषेक जी आंचल ये मान के चले, ठीक है सर। जो ज्यादातर विक्रम जी, क्या लगता है सेटिस्फैक्ट्री है या चुनाव आयोग के जो प्रयास हैं, क्योंकि तैयारियां तो पुख्ता हम देख रहे हैं, वोट प्रतिशत अगर कम रह रहा है तो सभी पार्टियों को सोचने की जरूरत आन पड़ी है? देखिए वोट प्रतिशत जो है अभी थोड़ा कम है और पहला चरण है। धीरे धीरे अभी जैसे शाम ढलेगी, क्योंकि धूप होती है, लोग शाम को वोटिंग करने ज्यादा निकलते हैं,
तो वोटिंग परसेंट बढ़ जाएगा। और वो मैं अपील भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से वोटर्स को कि आप लोग जाकर के वोट करें, और क्योंकि वोट ही है समाधान। जो आज आपका मत है यही आपको एक दिशा देने का काम करेगा। आप जो चाहते हैं इस देश की सरकार से, अपनी मांग को आप आगे बढ़ा सकते हैं। मत का अधिकार आपको ताकत देता है और देश में एक स्वच्छ सरकार चुनने का आपको एक मौका देता है। मैं आपको बताता हूँ 35 लाख से प्लस वोटर फर्स्ट वोटर है इन 102 सीटों पे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो जाकर के अपने मत का इस्तेमाल करें और देखें किस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार का ये पर्व आज आप मना रहे हैं, पहले वोटर उनको पता लगना चाहिए कि इससे वो क्या कर सकते हैं, उनकी ताकत कितनी है उनके अंदर। देखिए अभिषेक जी, मेरा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पता है ये क्यों वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है। इसका बहुत बड़ा वजह जो है ये 7 चरणों में चुनाव, जो काफी लंबा चुनाव होगा। सर क्या है के शर्मा जी, ये कहीं से भी नहीं, आपको लॉजिकल लगता है? देखिए मैं बताता हूँ उसका ये क्या इलॉजिकल सा लॉजिक दे रहे हैं आप? लॉजिक है इसमें इसका। लॉजिक एक बहुत बड़ा अभिषेक भाई है। नहीं, मैं कैसे के शर्मा जी ने अगर नहीं, इस पे जरा सा मैं क्लियरेंस चाहूंगा, कैसे ये कैसे? मैं बता सकता हूँ, हाँ मैं बता सकता हूँ, मैं बता देता हूँ कि देखिए जिस प्रकार से सरकार एक सेकंड आप दोनों को रोका हूँ, आ रहा हूँ। इस समय शिवराज सिंह चौहान जो है वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। दीपावली को 3 दिन मना रहे हो, कैसे मतलब दीपावली को 3 दिन कर दो, होली को 2 दिन कर दो, देखो मजा कैसे करता है कर दो। अब ये फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें, न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने फॉर्म ले लिया है और फॉर्म भरा जा रहा है। नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और फॉर्म भर करके अब सबमिट करवा दिया गया है। तो नामांकन दाखिल करने से पहले भगवान का आशीर्वाद भी शिवराज सिंह चौहान ने लिया। और अक्सर जब भी चुनाव के लिए उतरते हैं शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में या फिर नामांकन दाखिल करने के लिए, तो अक्सर सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, अपनी पत्नी से मुलाकात जरूर करते हैं और फिर किसी शुभ काम के लिए आगे बढ़ते हैं। और आज भी उन्होंने ठीक ऐसा ही किया और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब शिवराज सिंह चौहान नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से मैदान में उतारा है। आज सुबह सुबह पूजा पाठ करते नजर आए शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद इस समय अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। चलिए वापस हम चर्चा पे चलते हैं और चर्चा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां पर बीच में हमने रोका था। के शर्मा जी, अब बताइए कैसे ये लॉजिकल कैसे है कि अगर ज्यादा चरणों में मतदान हो रहे हैं तो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा ही नहीं? ये बहुत इसका एक बहुत है। आप देखो कि जिस तरह से दीपावली 2 दिन हो रहा है, होली 2 दिन हो रहा है, उसका देश में यदि आप ऐसी बताओ दीपावली को 7 दिन कर दो, 7 दिन अपने अलग अलग राज्यों में 7 दिन दीपावली मनाया जाएगा, तो जो उसकी जो क्रेज होती है, जो एक महोत्सव होता है, ये एक महापर्व है। और इस बात को आप जान लीजिए कि ये भारत के लिए, जनतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। और इस पर्व को यदि पूरे देश में एक साथ, चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 साथ नवरात्रि 9 दिन होती है, कहाँ उसमें उत्साह कम हो जाता है? नवरात्रि 9 दिन होती है, नवरात्रि 9 दिन होती है, बट 4 दिन होता है, कहाँ उत्साह कम होता है? भीड़ होती है। पहला छठ 4 दिन होता है, कहाँ उत्साह कम हो जाता है? ज्यादा, लेकिन जो सुबह वाला जो अर्घ होता है, मतलब उसमें भीड़ ज्यादा होती है। सर बड़ा शानदार। नहीं, तो फिर आपको नहीं पता है सर, तो फिर आपको नहीं पता है। नहाए खाए का प्रसाद सबसे ज्यादा खाया जाता है। नहाए खाए का प्रसाद और खरना का प्रसाद सबसे ज्यादा खाया जाता है। आप 7 चरणों में करोगे तो हाउ इज पॉसिबल कि और दूसरी बात,
पर्व त्योहार का आप जिस तरीके से उदाहरण दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कहीं से फिट नहीं। आपने खुद ही तो आगे पहले लोकतंत्र का महापर्व और धार्मिक पर्व दोनों में अंतर है। लोकतंत्र का महापर्व और धार्मिक पर्व दोनों में अंतर है। पर्व तो पर्व है। आप देखिए, रमजान का महीना 30 दिन का होता है। एक सेकेंड सर, रमजान का महीना 30 दिन का होता है, क्या कहिएगा नाजिम भाई? 30 दिन। अब एक सेकेंड सर, सुन लीजिए नाजिम भाई आप बताइए, 30 दिन आपका होता है, 30 दिन जो महीना होता है रमजान का, उत्साह कम हो जाता है क्या? भीड़ होता है, उत्साह कम हो जाता है सर, भीड़ नहीं, उत्साह कम हो जाता है क्या? अभिषेक भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के महापर्व पर पूरे सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके वोट का अधिकार आपका इंतजार कर रहा है। आप वोट दीजिए, क्योंकि ये वोट आपके भारत को मजबूत करेगी और एक वोट आपकी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत काम आएगी। इसलिए आप वोट दीजिए और घर पे आराम से मत बैठिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और देखिए, अब जिस तरीके से अभिषेक भाई आपने कहा रमजान के बारे में, तो मैं बता दूं कि रमजान का जो महीना होता है, बड़ा पवित्र महीना होता है, हमें बहुत इंतजार होता है। इस महीने का हम इंतजार करते हैं पूरे साल का, कि कब रमजान आए, कब हम रोजे रखें, और रमजान के इस महीने के अंदर हम इबादत करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर अमन व सुकून रहे, हमारा देश तरक्की करे। और आज इसी तरीके से, जिस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत होगी, वही शुरुआत इसी तरीके से रमजान में भी हमारे रोजे के आधार पर होती है। लेकिन उत्साह कम नहीं होता है ना? उत्साह कभी कम नहीं होता, उत्साह बढ़ के दिन पे दिन और हमेशा बढ़ता जाता है। आखिरी दिन सबसे ज्यादा जो है। अरे सर, केके शर्मा जी, सुन लीजिए केके जी, मैं आपकी बात का सुन लीजिए, आपकी बात का मैं काउंटर करता हूं। सुन लीजिए केके भाई, मैं आपकी बात का पूरी तरीके से जवाब देता हूं। आपने कहा आखिरी दिन बहुत भीड़ होती है। अब ये बताइए, जब दूल्हे को जब पूरी तरीके से सजाया जाता, बारात तो एक से एक कपड़े पहने होते हैं, लेकिन नजर तो हमारी सबकी दूल्हे पे होती है ना। उसी तरीके से जब रमजान 30 दिन का होता है, तो हम सबकी नजर ईद पर होती है। तो ये बात मान लीजिए, उत्साह दिन पे दिन बढ़ता जाता, उत्साह कभी कम नहीं होता। वही लोकतंत्र का महापर्व है, उत्साह बढ़ता जाएगा। वही तो आपने अपना दूल्हा बताया नहीं है अभी तक। मतलब अरब में तो नजर कहां से आएगा? ईद का दिन अलग कर दिया जाए। अरे नहीं सर, सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अभिषेक भाई, इन्होंने कहा कि सऊदी अरब के अंदर ईद का दिन और होता है और भारत के अंदर और होता है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, जब आपने सवाल करा तो जवाब ले लीजिए। ये सब चांद के ऊपर डिपेंड होता है। पूरी पृथ्वी के अंदर जब चांद सऊदी अरब के अंदर इतना तो कम से कम मानिए कि लॉजिक ऐसा हो जो कि गले से उतरे। देख लीजिए, सवाल आपने सुना सुना नहीं तो वही के शर्मा जी, कम से कम लॉजिक ऐसा हो ना जो कि गले के नीचे उतरे। नहीं, मेरा लॉजिक जो है, देखिए सवाल बहुत ही सवाल बड़ा ही क्लियर था कि किसी भी पर्व के या किसी भी चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा दिनों नहीं करना चाहिए लंबा, उससे देश का पैसा भी काफी ज्यादा खर्च होता है। तो फिर एक देश एक चुनाव पे सहमत हो जाइए। उसपे क्यों विरोध कर रहे हैं? उस पे इसका जवाब अभिषेक जी मैं दे देता हूं कि जब सरकार बड़े दमखम से बात करती है और जब केंद्र सरकार और भारत सरकार झूठे ढकोसले पेश करती है और कहती है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन होना चाहिए, एक देश एक चुनाव, जो एक लोकसभा का चुनाव एक चरण में नहीं करा सकते, वो पूरे देश के चुनाव की बात करते हैं। आप कैसे उस बात का समर्थन कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार विश्वगुरु बनने की बीजेपी विश्वगुरु मैं क्यों समर्थन करूंगा? आप दोनों पार्टी हैं, आप दोनों बताइए। महेश जी बताइए आप। ठीक है, लीजिए महेश जी से मैं पूछ ले रहा हूँ। स्टेट में बात करने की बात करती है सर, पूरे राज्यों में एक चुनाव होगा। विक्रम जी यही सुन लीजिए ना। महेश जी आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, एक चरण में आप लोकसभा का चुनाव नहीं करवा पाते। इस व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो गया है महेश, आप एक नेशन एक सुनिए तो अब महेश जी से इसका जवाब तो ले। महेश जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जितनी बातें यहाँ कही और सुनी जा रही है, वो आज के परिप्रेक्ष्य महेश जी में- थोड़ा लाउडली बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी भी बातें कही जा रही है आज के परिप्रेक्ष्य में, उचित होता कि जो आज मतदान हुआ है और जिस प्रकार से आज मतदान का प्रतिशत है, पिछली बार जो है 1 बजे तक 32% था, आज वो 40 से कहीं ज्यादा क्रॉस कर रहा है। ये खुशी की बात है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में इसी तरह की जो है, कहीं अगर कहीं लोगों की भागीदारी
सुनिश्चित की जाए, या वो चुनाव आयोग की वजह से हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह की अपील करी और जिस प्रकार से लोगों का एक सरकार के ऊपर और लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास बढ़ा, उसका कहीं ना कहीं ये आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये परिलक्षित हो रहा है कि भाई हाँ, जो आज मतदान हो रहा है उसमें निश्चित रूप से जो है लोगों की भागीदारी जो है बढ़ी है, और ये भागीदारी कहीं इस चीज को सुनिश्चित करती है कि इस देश में दिशा और दशा दोनों किस तरह से तय की जानी, क्या इस देश को चाहिए, किसको क्या मिलेगा, वो इस लोकसभा चुनाव से तय हो जाना है। अब एक बात हमारे मित्र जो है विष्णु लोहिया ने कहा कि 35 लाख नए मतदाता जुड़े, भ्रामक आंकड़े नहीं देने चाहिए। लगभग 6% मतदाता जो है नए जुड़े, 35 लाख जो लगभग जिनकी संख्या जो है 132 लगभग 3 करोड़ के आसपास है। आप गलत बोल रहे हैं। 102 सीट पे की बात कर रहे हैं। मैं 132 सीट पे बात कर रहा हूँ, आंकड़ा लेके बैठा हूँ। वो 543 लोकसभा सीटों का आंकड़ा आप दे रहे हैं महेश जी, और इन्होंने सिर्फ 102 सीट जो अभी है उसका आंकड़ा बिल्कुल है। 102 सीट जो है, 102 सीट की ही बात कर रहे हैं। 102 सीट पे 35 लाख नए 35 लाख 27,000 वोटर है। 9-12 टाइम्स के पेपर में आया हुआ, पढ़ लीजिए आप, मेरा आंकड़ा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का मैं आंकड़ा। मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आप व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी से 6 पढ़े, करोड़ मैं इलेक्शन मतदाता कमीशन है, का आंकड़ा दिखा रहा हूँ। जो नए लोग जुड़े हैं किसी तरह से, उनको हम किसी तरह से इस बात के लिए धाराशायी करने की कोशिश न करें अपनी राजनीति के लिए। ठीक नहीं, वो ओवरऑल जो आप बता रहे हैं वो ओवरऑल है, और ये फर्स्ट फेज के बारे में इन्होंने 37 लाख बताया है, वो फर्स्ट फेज के लिए उतना ही है। मुझे यही लगा कि शायद ये बात कर रहे हैं ओवरऑल की, नहीं, और ओवरऑल को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। नहीं ओवरऑल। अब आ जाइए कि भाई हमारे मत प्रतिशत अगर बढ़े हैं, और इन मत प्रतिशत को बढ़ने का जो है सिग्निफिकेंस, या ये किस प्रकार से जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को इसमें मदद कर पाएगी, या किस प्रकार से किसके पक्ष में ये ज्यादा लाभकारी रहेगा, ये जो समझने की बात है कि आज जिन जिन जगहों पे जो 21 राज्य हैं और जो 120 संसदीय क्षेत्र हैं जहां पे चुनाव आज हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे तमिलनाडु है, वहां जिस प्रकार का अभी रुझान दिखने को मिला है, वहां उस तरह के रुझान नहीं है जो अन्य प्रदेशों में है, क्योंकि वहां पे हमारे विरोधी पार्टी जो है हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम वहां कम सीटों पे लड़ रहे हैं, हम वहां ज्यादा सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारा तमिलनाडु में वो आधार नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि राजस्थान में हमारा अच्छा आधार है, जहां पे हम देख रहे हैं कि मत प्रतिशत जरूरत से ज्यादा है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में देखिए, मणिपुर में जहां पे राजस्थान में तो वोटिंग कम है, अगर देखें त्रिपुरा में वोटिंग ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग का प्रतिशत बहुत बेहतर है, पक्ष में है, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, बहुत बेहतर है। ज्यादा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारी उम्मीद ये होगी कि 100% तक जाए, लेकिन वहां तक कब जाएंगे इसका इंतजार रहेगा। मैं तो कह रहा हूं कि 100% का तो क्लेम जो है चुनाव आयोग भी नहीं कर रहा है। नहीं, कह रहा है कि हम अपनी उम्मीद की बात कर रहे हैं, हमारी उम्मीद होगी कि हर किसी की भागीदारी हो। ठीक है, प्रयास किए जा रहे हैं, और सभी पार्टियों को भी इस विषय में सोचना चाहिए। विपिन जी, आपसे भी एक सवाल चाहेंगे इसी पे कि क्या सभी पार्टियों को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में हम देख रहे हैं वोटिंग प्रतिशत जो है इतना कम है, जिसके बारे में सोचने की जरूरत है कम से कम। निश्चित बात है, क्योंकि मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा यहाँ पर कि सोचने की आवश्यकता है, और यहाँ पर देखिए राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे अगर, और खासतौर पे एक तरफ हम ये दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, स्वस्थ हो, तो यहाँ पर ये सबका दायित्व बन जाता है, सारे राजनीतिक दलों का, कटिंग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, कि आप लोग जनता से अपील करें कि आप भारी संख्या में बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपना बेशकीमती वोट डालें, ताकि आप अपने मन मुताबिक नेताओं को चुन पाएं, सरकार को चुन पाएं। और रही बात जो अभी आप लोग जिस पे चर्चा कर रहे थे, मैं उस पर थोड़े से अपने विचार रखना चाहूंगा। देखिए, निश्चित बात है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, जब हम लोग ये बात करते हैं 1 नेशन 1 पोल, और रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, वो क्योंकि वो देश आगे बढ़ेगा कैसे, या महाशक्ति कैसे बनेगा, कि हम लोग विश्व गुरु बोल दीजिए आप, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर वो मुमकिन तब तक नहीं होगा जब तक कोई पहल ना करे। आप लोग जब तक पहल ही नहीं करेंगे,
तो आप अपने सपनों को मुकम्मल कैसे करेंगे। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में वो सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई, एकाएक घरों में लॉकडाउन होना पड़ा और घरों में कैद होना पड़ा। पूरे देश ने तपस्या करी और हम लोग इंतजार कर रहे थे कब वो दिन आएगा जब कुछ रोकथाम होगा, उपचार मिलेगा, टीके का इजाद हुआ। वो कितनी बड़ी चुनौती थी कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश ने करा, अनोखी पहल, जिसका श्रेय, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिसका श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है। महान वैज्ञानिकों को तो जाता ही जाता है, पूरे देश को जाता है। देश ने तपस्या करी और खास तौर पे बच्चों ने, जिन्होंने जो लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, वो घरों में कैद रहे, बहुत अच्छी नजीर पेश करी। तो यहाँ पर हमारा क्या दायित्व बनता है कि यहाँ पर जब कुछ हम पहल करें, कुछ मुद्दे जो देश हित से जुड़े हैं, राष्ट्र हित से जुड़े हैं, जनमानस से जुड़े हैं, वहां पर सब लोग अपनी भूमिका निभाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब उस दौर को हम दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, महाशक्ति। और यही बात है कि संकल्प भी होना चाहिए। राजनीति, सियासी रोटियां सेकना वो स्वाभाविक है यहाँ पर, और खास तौर पे लोकतंत्र का जब महापर्व आता है तो हम क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन नेताओं का स्तर नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि जनता, भूलना नहीं चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को, कि यहाँ पर जनता उनको रोल मॉडल समझती है। नेता का स्तर गिर नहीं रहा है, उनकी जो वाणी है, उसका जो भाषण है, जो स्पीच है, उसका स्तर गिरता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, जो भाषण है, जो स्पीच है, उनकी जो वाणी है, उस पर संयम नहीं रख रहे हैं। ठीक है के शर्मा जी। दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी से भी जानना चाहेंगे, देखिए वोटिंग परसेंटेज इस बार कम हुआ है, सोचने की जरूरत है, लेकिन वजह क्या रही है, वजह भी सोचने की जरूरत है कि वजह क्यों कम क्या रही है, क्यों वोटिंग परसेंटेज इस बार कम हुआ। दिनेश जी, आपको क्या लगता है? उसका रीजन वो भी रहा हो, और दूसरा क्या है कि देखिए अभी समय पड़ा है, क्योंकि अभी 3-4 घंटे का समय पड़ा हुआ है, तो अभी आते आते जैसे कि जो फिगर्स आएंगे तो उनको देख के बाद में हम लोग टैली कर सकते हैं कि कितना क्या कुछ है। लेकिन है कि मतलब एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी जो है, उस तरह की चीज़ें समझ में नहीं है, मतलब जो है वो देखने में फिलहाल नजर नहीं आ रही थी से। और बाकी जैसे कि राजस्थान की बात की, तो राजस्थान में करीब करीब से मान के चलने से पिछली बार था तो करीब करीब मुझे लगता है कि 6 बजे तक आते हैं, और जहाँ पिछली बार जैसे 2019 में जो था, तो मुझे लगता है कि उतने के आसपास पहुंच जाएगा। बाकी जैसे कि और जगह से यूपी है, तो यूपी में ठीक ठाक ही चल रहा है, जितना जो चल रहा है बहुत ज़्यादा कम नहीं है। और अभी जैसे कि शाम को थोड़ा बहुत जैसे मौसम, क्योंकि दोपहर के समय थोड़ा सा मान के चलें कि गर्मी में जब टेम्परेचर काफी ज्यादा शोर करता है। ठीक है, तो मतलब शाम तक का इंतजार करें, क्योंकि हालांकि कई राज्यों में कई जगहों पर वोटिंग तो खत्म हो गई होगी 3 बजे तक। जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर 3 बजे तक ही मतदान था। हुडा जरीवाला जी हमारे साथ हैं। हुडा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जो वोटिंग का ट्रेंड है उसे देख करके क्या कहेंगी? वोटिंग का ट्रेंड है, टर्नआउट की जो वोटर तो काफी भारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेट यूथ में वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अपनी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हुडा जी की आवाज नहीं आ पा रही है। विक्रम लोहिया हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम जी, देखिए पिछले चुनाव के 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो 102 सीटों पे से कांग्रेस के पास सिर्फ 15 सीटें आई थी। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज भी डाउन हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजबूती से चुनाव लड़ा है, और आप देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है इस सरकार के लिए। वोटर समझ चुका है कि किस प्रकार से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें ठगने का काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को रौंदते हैं, पुलिस के द्वारा पिटवाया जाता है जंतर मंतर पे, ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, महिलाओं को हक दिलाने की बात करते हैं, और जब उनके सांसद महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं तो उनको रौंदा जाता है, खदेड़ा जाता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को रोजगार देने की बात की, और 10 साल के अंदर बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली गई, और आज नौजवान चाहता है, आज वो जान चुका है कि हाथ ही बदलेगा हालात। तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो आज का वोटर है वो पहले के मुकाबले बढ़ता जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी में अपनी विश्वास जगा रहा है। वो सोच चुका है कि जिस प्रकार से 10 साल मनमोहन सिंह जी ने जो कहा वो करके दिखाया, लेकिन ढकोसला करने की बात, जुमलेबाजी करने की बात नहीं की। ठीक है विक्रम इस पे और भी चीजें आपसे समझने की कोशिश करेंगे। विपिन जी, आऊंगा आपके पास भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है।
ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और ये महा कवरेज लगातार जारी है।